हेलो बच्चों, कैसे हैं हमारे बच्चे? मज़े में हैं? चलिए, हम भी बहुत मज़े में हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज मैम आपके लिए क्या लेकर आई है? तो आज मैम लेकर आई है लाइफ प्रोसेस का माइंड मैप आप लोगों के लिए, जिसमें एक ही स्लाइड पे, एक ही पेज पे हम पूरे के पूरे चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर लेंगे, जिससे हम लोगों को सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगे हमारे मन में कि हाँ भाई, ये कुछ हमने पढ़ा था, याद आ जाएगा सब कुछ हमें। अच्छा बेटा, इससे पहले एक बात बताएं कि बेटा हमारे चैनल पे ना हर चीज़ अवेलेबल है। आप हमारे आइकन पे क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप हर चैप्टर के वन शॉट माइंड मैप्स देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं शुरू। तो बेटा लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को स्टडी किया था। वन इज योर न्यूट्रिशन एंड द रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस पढ़े थे, इन्हीं को देख लेते हैं। न्यूट्रिशन में हमने 2 पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता था, है ना, जिसमें ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन algae आए थे, पूरे प्रोसेस को समझा था। फिर हेटरोट्रॉफिक में जो डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे अपने खाने के लिए, क्योंकि खुद नहीं बना सकते। इसमें 3 थे, सेप्रोफाइटिक जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, डेड एंड डिकेनिंग मैटर से। पैरासाइट जो कि घुस जाता है होस्ट के अंदर, जो होस्ट से ऑब्टेन करता है। और होलोजोइक जो बना बनाया कॉम्प्लेक्स फूड खाता है, बना बनाया कॉम्प्लेक्स फूड ऑब्टेन कर लेता है। ये हमने देखा था। फिर इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। इंडाइजेशन, इंजेशन मतलब खाना रखना मुंह में, डाइजेशन खाना का पचना, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट होना, एब्जॉर्प्शन बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना या ब्लड के अंदर जाना, ट्रांसपोर्टेशन एसिमिलेशन, और वेस्ट का रिमूव होना कहलाता है एक्सक्रीशन। ये यूनिसेलुलर्स में भी होता है, मल्टी सेलुलर्स में भी होता है। फिर हम आए थे रेस्पिरेशन पर कि भाई सबसे पहले मैम हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का कन्वर्ट हो जाना एनर्जी के अंदर। इसे हम रेस्पिरेशन कहते थे। 2 प्रकार का होता है, एरोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है एरोबिक, वहां पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और 38 एटीपी। इट मे बी 36, वेरी करती है वैल्यू अलग अलग बुक्स में। एंड एरोबिक में बिना ऑक्सीजन के ये काम होता है। एक होता है आपके ईस्ट सेल में, एक होता है आपके मसल्स के सेल्स में। ईस्ट सेल में बनता है इथेनॉल, CO2 और ATP। मसल्स में बनता था लैक्टिक एसिड, जिससे मसल्स में दर्द होता था, ऐंठन आ जाती थी, जिसके लिए हम गर्म गर्म पानी से नहाते थे या मसाज करते थे, है ना भाई? बिल्कुल। फिर रेस्पिरेशन प्लांट्स में देखा था हमने। डे टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों करता है, इसीलिए क्या रिलीज होती है? मेजरली ऑक्सीजन। नाइट टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए निकलती है सिर्फ CO2। तभी तो घर वाले कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे मत जाओ, वहाँ पे चुड़ैलें नहीं होती, वहाँ पर CO2 रिलीज होती है। फिर हमने ह्यूमंस का पढ़ा था, जिसमें पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टडी किया था, जिसमें नेसल पैसेज था, नोज, फार्नियास, लार्नियास, ट्रैकिया, जिसके अंदर शी शेप्ड कार्टिलेज हुआ करते थे, सी शेप्ड कार्टिलेज हुआ करते थे। फिर ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, देन एल्वुलॉई। एल्वुलॉई मेन पार्ट है जो बलून लाइक होती है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये पढ़ा था। फिर हम आए थे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना था प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, मतलब ह्यूमंस में। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है, पानी का लॉस होता है, और रूट प्रेशर जो कि जाइलम, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। किसका? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम। ट्रांसलोकेशन का फ्लोएम करता है, जिसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका होता है बच्चों? फूड का। फिर ह्यूमंस में आए थे, तो ह्यूमंस में हमने देखा था भाई डबल सर्कुलेशन होता है। एक होता है हार्ट और सेल के बीच में, जिसको सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। एक था हार्ट और लंग्स के बीच में, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर ही कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ ब्लड वेसल्स भी स्टडी की थी। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन, कौन कौन सी? आर्टरी, वेन,
कैपिलरीज वगैरह पढ़ी थी ना। और इसमें एक चीज और हमारे बच्चे को पढ़नी है, वो है लिम्फ, जिसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। याद आया? बिल्कुल। फिर हम आए थे एक्सक्रीशन पे, मतलब वेस्ट का रिमूव हो जाना बॉडी से। प्लांट करता है ट्रांसपिरेशन, प्लांट का ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही हो जाता है। पर ह्यूमंस में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है किडनी, जिसमें नेफ्रॉन इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि फिल्ट्रेशन करवाती है। पूरा नेफ्रॉन को हमने स्टडी किया था यूरिन के फॉर्मेशन में। देन हम लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ना था डायलाइसिस। डायलाइसिस में क्या होता है, कभी कभी इन्फेक्शन के थ्रू या किसी इंजरी के थ्रू हमारी किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, जिससे ब्लड साफ नहीं होता है। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, उसके लिए हमने देखा था कि भाई आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होती है मशीनें, जिसमें पाई जाती थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पर यहाँ पर एक घाटा है कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, कि जो चला गया तो समझो चला ही गया, स्वाहा हो गया, वापस नहीं आना है। तो ये सब था बेटा जो कि हमने इस चैप्टर में किया था स्टडी। आई होप हमारे बच्चों को सब चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, समझ में याद आ गई होंगी कि भाई हम लोगों ने हाँ ये सब चीज़ें पढ़ा था। ठीक है बेटा, अच्छे से आप इस चैप्टर को कीजिए। लॉन्ग चैप्टर है पर इजी है अगर आप इसको कंसेप्ट वाइज अपने करेंगे। रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट्स बनाना है, कंसेप्ट ही बनाना होता है हमको। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को ओवर। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपको जल्द ही नेक्स्ट किसी अच्छे से चैप्टर के साथ। थैंक यू।